मेरी लौकी की बेल बढ़ नहीं रही, कद्दू की या तोरई की बेल नहीं बड़ी हो रही। ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है। आज चलिए इसी प्रश्न का उत्तर देती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ ये बेल, ये मेरे फार्म हाउस के पीछे वाले खेत में है, देखिए। और इस जगह पड़ा हुआ है बहुत बड़ा खाद का ढेर। खाद के ढेर पर फैली हुई है ये बेल। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब आप ये प्रश्न करते हैं ना कि आपकी बेल बड़ी नहीं हो रही, तो आपको समझना चाहिए कि इस बेल वर्गीय जो भी सब्जियां होती हैं, कद्दू, लौकी, तोरी, इनका स्वभाव होता है इनको बड़ी सी जगह चाहिए और हैवी फीडर है, खूब खाद वाली मिट्टी चाहिए। ये शुद्ध वो जगह है जहाँ ट्रॉली से खाद पलट दिया गया और उस पलटे हुए खाद के ऊपर एक बीज पड़ गया लौकी का, और उस बीज ने पूरे खाद के ढेर पर जाल फैला लिया अपनी बेलों का। और बेल के तने में आप देखिए कि वो क्लाइंबर में एक एरियल रूट निकलती है, मनी प्लांट की तरह। वो रूट पूरे खाद के ढेर पर फैल गई और उसने ढेर सारा उसको खाना मिला। मतलब इससे बेहतर खाना तो मिल ही नहीं सकता था। तो आप उसका आकार देख रहे हैं, फ्रूटिंग देख रहे हैं, हर नोड पर एक फल है। हर तीसरे दिन एक दो तीन ऐसे फल उतर रहे हैं, एक भी नहीं, 2-3 फल उतर रहे हैं और फलों की साइज़ भी भरपूर मिल रही है। तो जब आप छत पर गार्डनिंग करते हैं और ये प्रश्न आता है कि हमारी बेल बड़ी नहीं हो रही, तो अब आप इस उदाहरण से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि आप जितना बड़ा कंटेनर दे पाएंगे उतनी बड़ी बेल होगी। और अगर कंटेनर साथ में चौड़ा भी हो और जैसे ये नीचे फर्श पर फैली थी बेल, वैसी बेल आपकी फैल जाए, तो फिर बहुत ही कमाल का हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी छत की हार्वेस्टिंग भी देख लीजिए। तो छत पर ये होता है कि एक छोटा सा कंटेनर है, तो हमें और हेल्दी मिट्टी भरनी पड़ेगी क्योंकि हम उसको कम साइज में कर रहे हैं। तो जब आप ये पूछते हो ना कितना खाद मिला है, क्या शुद्ध प्योर खाद में लगा दें, तो नहीं, प्योर खाद में नहीं लगा सकते। मैक्सिमम 50% तक खाद मिला सकते हैं और कंटेनर बड़ा रखना ही रखना है, साथ में चौड़ा भी हो। और अगर बड़े बड़े ड्रम हों, उन ड्रम्स में लगा के अगर मिट्टी के ऊपर ही फैला देंगे ना, तो वो बेल आगे बढ़ती जाएगी, उसमें नई रूट्स डेवलप होती जाएंगी। जैसे जैसे ग्रोथ होगी, सिर्फ आने वाली आगे की ग्रोथ में ही नई फ्रूटिंग होती है। पुरानी बेल में कभी कोई फ्रूटिंग नहीं होती। तो जहाँ बेल थोड़ी सी बड़ी, उसने 1 फ्रूट दिया, 2 फ्रूट दिया, उसकी ग्रोथ बंद हो गई और फ्रूटिंग बंद हो गई। तो भाई एक बात और है कि या तो हम छत पर कई कंटेनर लगाएं, मतलब 6-7-8 कंटेनर लगा दें, बड़े बड़े थर्माकोल के बॉक्स ले लें, उनमें एक एक बीज डाल दें और लाइन से 6-7 थर्माकोल के बॉक्स लगा दें। तब इस तरह से बहुत सारी बेल फैल जाएगी और हमें फिर लगातार फ्रूटिंग मिलेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि बेल क्यों नहीं हमारी बढ़ रही। बेल बढ़ने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी, फुल सनलाइट, सही टाइम पर बीज बोना और अच्छी क्वालिटी का बीज बोना, वातावरण, मौसम, पूरा माहौल, धूप, गर्मी, ठंड, सबका अनुकूल होना है ना। बहुत सारे कारण होते हैं। वैसे भी छत पर उगाना आसान नहीं है बेल वर्गीय सब्जियां, अगर खेत से कंपेयर करें तो। जब मैंने खेत पर इस बेल को देखा और फिर मैंने तुलना की अपने छत की बेल से, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ भी नहीं उगा रही हूँ। अगर 2-3 लौकी मिल गई पूरे सीजन में, 3 या 4 से ज़्यादा लौकी एक बेल से, 3 लौकी 4 लौकी ही मिलती हैं। या फिर वही कि आपने बहुत सारे कंटेनर लगाए हैं तो एक एक कंटेनर में ही खुश हो लें। तो ये मन का धन करना है। हम एक बड़े आकार वाली चीज़ को छोटे कंटेनर में समेट के थोड़ी मिट्टी में लगा रहे हैं और हम ये उम्मीद करें कि हमारी लगातार खेत जैसी फ्रूटिंग हो, तो आपको नहीं लगता कि हमारी उम्मीद ही गलत है? तो हम सच्चाई को समझें कि कैसे बेल वर्गीय सब्जियां लगाना है और क्यों इनमें ग्रोथ नहीं होती। उम्मीद है आज आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, और अगर सच में समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।